पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं हूं कनक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम भारत न्यूज। कश्मीर में आतंकवादी हमले को लेकर जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आज जीपीओ पार्क में लोगों के द्वारा पाकिस्तान का पुतला फूंका जा रहा है। लोगों का आक्रोश लगातार जारी है। पूरे दुनिया में लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप आज धरना प्रदर्शन यहाँ पे? बस हमारी मोदी जी से एक ही मांग है कि आतंकियों को इतना बड़ा संदेश दे कि वो कभी भी मतलब ऐसा कर न पाए, और देश में बैठे जो गद्दार हैं उन पर भी इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो कभी भी जो शोभा यात्राएं निकलती हैं उन पर पत्थरबाजी करने की सोच न पाए। ऐसा कठोर कानून बनाएं। ये एक तरीके विजय प्रताप, प्रांत संगठन मंत्री, विश्व हिंदू परिषद लखनऊ। देखिए, अब मांग करने का समय खत्म हो गया है। अब तो पाकिस्तान को फेंकने का समय है। जिस तरह भी हो, जैसे भी हो, उसको दिखा देना चाहिए कि भारत क्या है। अब बहुत हो चुका, पानी सर के ऊपर से जा रहा है, इसलिए देश की जनता का गुस्सा आप देख रहे हैं ना। अब कितना गुस्सा करेंगे ये? मर्यादा है गुस्सा करने की भी, अब मर्यादा पार हो गई है। जैसा कि अभी भी हमारे भारत में पाकिस्तानी है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या ये मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये देश के प्रधानमंत्री ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। ये हमारे कहने की जरूरत नहीं है। 48 घंटे का टाइम पूरा होते ही वो जाएं, यहाँ से जाना चाहिए छोड़ के। तथास्तु। मैम आप भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर, आज यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की प्रक्रिया चाहते हैं आप एक बार कल्पना करिए, जिस महिला के सामने उसका पति, उसी की गोदी में गोली मार दिया गया, उसकी क्या स्थिति होगी। अगर मैं कहता हूं कि हम सब भारतवासी, हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो वो हमारी बहन है जिसका पति मारा गया है। और वो जो उद्वेग हमारे मन के अंदर है, यदि कमान मेरे हाथ में होती तो अब तक भर में पाकिस्तान नहीं होता। लेकिन अब मोदी जी, योगी जी से गुजारिश है, क्या कर सकते हैं वो। मैं निवेदन करूंगा, अगर आपके माध्यम से सूचना वहां तक पहुंच पाए, हमारी आवाज, हमारे आत्मा का दर्द जनता तक पहुंच पाए, सारे लोग एकजुट होकर के, और एक बार हमारे बीच के अंदर जो गद्दार बैठे हैं, अभी हम एक अध्यापक हैं, मैं पढ़ाता रहता हूं, क्लास के अंदर बैठे हुए विद्यार्थी, उनके परिवारों से निकली हुई आवाज जो मेरे कानों तक पहुंचती है ना, उसको नहीं शांत किया जा सकता। उसके लिए सारे हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की पहलगाम हमला पर पूरा देश आक्रोशित है। एक तरफ अपने देशवासियों के, उन पर्यटकों को, भाई बंधुओं को खोने का जो गम है, दूसरा जो हमारे देश की मानवता पर प्रहार हुआ है, हमारे देश की अस्मिता पर प्रहार हुआ है, और एक कायराना हरकत उसने पीठ पर वार किया है। हम डंके के चोट पर कहते हैं, हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार और देश के हर एक नागरिक आक्रोशित है और सीने पर वार करेगा पाकिस्तान के। कहते हैं जो देश की आवाज है, सुन लीजिए, एक शब्द में बता देना चाहूंगा कि नहीं गद्दार, अब गद्दारी मुझे मंजूर है हमको। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको। सलामत देश मेरा हो, बगावत हो तो हो जाए। ये पूरा देश सोच रहा है कि इस बार आर पार का चाहिए, इस बार आर पार, या तो विश्व पटल से, विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नक्शा या तो मिट जाना चाहिए, या फिर उसको ऐसा सबक सिखा दीजिए कि ये सपोले जो पाल रखे हैं अपने देश में, ये सपोले पाल रखे हैं देश में, जो यहाँ रहकर यहाँ का खाते हैं, यहीं का पीते हैं और यहीं की खुफियागिरी करते हैं। अन्यथा जो पर्यटक गए थे
वो निर्दोष थे, मासूम थे, बिल्कुल अनायास वहां पर न कोई दंगा हुआ, न हिंदू मुस्लिम को लड़ाई हुई, न कोई विवाद था, न कोई वहां पर वर्चस्व की लड़ाई थी। आखिर अनायास आकर क्यों उनको गोलियों से भून दिया गया? हमारे सामने हमारे भाई का, हमारे बेटे का, बेटा के सामने पिता का, पत्नी के सामने पति का सिंदूर मिटा दिया गया। इसको हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी ने संकल्प ले रखा है कि इसका गिन गिन के चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा और जल्दी ही लिया जाएगा। पूरा देश देखेगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। भारत माता की जी नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश त्रिपाठी है। मैं एकल अभियान का जो युवा विभाग है उसका एकल फ्यूचर का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज एकल अभियान के करीब 2 लाख गांव में, एकल अभियान 1,10,000 गांव में कार्यरत है, निःशुल्क शिक्षा देता है। आज एकल अभियान ने सामूहिक तौर पे 2 लाख गांव में यह आक्रोश प्रदर्शन किया है पूरे देश भर में। एकल अभियान एक ऐसी संस्था है जो शिक्षा देने का काम करती है, मगर इस देश के साथ साथ पड़ोसी देश को भी हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस देश के 2 लाख गांव में से जो शिक्षित हुए हैं एकल अभियान के युवा, जो गांव के युवा हुए हैं, जिस दिन उन्होंने लाठी उठा ली और वो अगर चल दिए बॉर्डर की तरफ, तो ना पाकिस्तान रहेगा, ना पाकिस्तान की सीमा रहेगी, ना पीओके रहेगा। ये चेतावनी है पूरे पाकिस्तान को। एक सैनिक का पुत्र होने के नाते मेरे स्वयं के भाई भी अभी उसी क्षेत्र में तैनात हैं, वर्दी पहन के बंदूक लेके तैनात हैं। तो एक फौजी का भाई, एक फौजी का पुत्र होने के नाते मैं स्पष्ट चुनौती देता हूं पाकिस्तान को कि भारत ने कभी भी अपने जीवन में युद्ध की प्राथमिकता नहीं की, युद्ध को शुरू नहीं किया, मगर इतिहास गवाह है कि भारत ने युद्ध को समाप्त अवश्य किया है। और इस बार अगर युद्ध होगा तो पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। स्पष्ट रूप से पूरा पाकिस्तान समाप्त होगा। जय श्री राम, भारत माता की जय। जय श्री राम। दुर्गेश कश्यप। दुर्गेश जी, यहाँ पे आज फूका जा रहा, जनता का आक्रोश सड़कों पर आ गया, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई 28 लोग मारे गए हैं और जाति कूट करके, धर्म कूट करके, तो इसमें ये आक्रोश बहुत कम है, ये आक्रोश बहुत बढ़ेगा, पूरे इंडिया में बढ़ेगा ये आक्रोश। इसको लेकर के हम लोग पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हिंदुस्तान तो बनेगा ही बनेगा, अखंड भारत पूरा बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, जनता रोड पर उतरी हुई है। मैं कनक श्रीवास्तव, प्राइम भारत न्यूज।